दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके बीच में शंकु लेकर के आया हूँ। देखिए, यह शंकु है। शंकु को इंग्लिश में कोन कहते हैं। यानी आज का हमारा जो भी प्रश्न होगा वह कोन पर आधारित होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, देखिए, शंकु का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन। ये चीज आज मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ देखिए, एक शंकु बना हुआ है। शंकु उल्टा रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये शंकु की त्रिज्या है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस बात को। देखिए, यह इस डिजाइन का होता है, इस तरह का। ये जो बीच में आप देख रहे हैं बिंदु ना, इसको जो है सेंटर बोलते हैं। और यहाँ से एक साइड इधर, इसको त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, इसे त्रिज्या कहते हैं। और यह जो आपको शीर्ष दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ से इस बिंदु को मिला दीजिए, एकदम सीधी रेखा रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की हाइट। समझ गए कि नहीं बात? तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यह शंकु की ऊंचाई जो है 21 मीटर दिया हुआ है, और शंकु की त्रिज्या जो है 5 मीटर दिया हुआ है। और प्रश्न पूछा गया है शंकु का आयतन क्या होगा। दूसरा प्रश्न पूछे हैं शंकु में कितना लीटर पानी आएगा। ठीक है, तो ध्यान देखिए, इधर ध्यान दीजिए। यही सब जगह पे लड़के गड़बड़ा जाते हैं। लड़के लोग के बेस कमजोर होने का मूल कारण ये है कि लड़के लोग शुरू में ध्यान से देखते हैं, और बाद में वो लोग का ध्यान भटक जाता है। अब भटक जाता है तो जब एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में लिखते लिखते, और जहां तक ध्यान दिए रहते हैं वहां तक सही लिखते हैं, और उसके बाद में जहां से ध्यान भटका था वहां से भूलाना चालू हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या दी हुई है, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, आर बराबर कितना दिया है, आर बराबर दिया है 5 मीटर, और शंकु की ऊंचाई यह दिया है 21 मीटर। ध्यान से देखिए, 21 मीटर। ठीक है, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसको हल कर देंगे तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, V बराबर 1/3 अपने जगह लिखाएगा, पाई का मान होता है 22/7। याद रखिएगा, ये पाई है। जौन ऐसे लिख के दूठे पाई लटकाए हैं ना, इसको पाई बोलते हैं, और इसका मान होता है 22/7। आर का मान कितना दिया है, आर का मान देखिए 5 दिया है। तो यहाँ पर आप कोष्टक में 5 लिखेंगे और इसके ऊपर 2 लिख देंगे, गुणे एच का मान कितना दिया है 21 मीटर, तो 21 मीटर लिख देंगे। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, 1/3 गुणे 22/7। अब देखिए 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5। ध्यान से सुनिएगा, ये कैसे लिखा हूं। यहाँ पे देखिए, यहीं पे लड़के गड़बड़ाते हैं, समझ लीजिएगा, यहीं पे लड़के गड़बड़ाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए 3 है, इसके ऊपर 2 लिखा है, तो इसको पढ़ते हैं 3 घाते 2, 3 के घाते 2, या 3 पावर 2, 3 पावर 2। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जौन ऊपरा लिखा है ना, ऊपरा जो लिखा है ये जो है मेन संख्या, ये बताएगा कि इतना बार इसको गुणा करो। तो 2 बताएगा कि 3 का गुणा 2 बार लिखो। देखिए इस तरह से, यानी 3 को हम क बार लिखेंगे, 2 बार। ठीक, तो अब यहाँ देखिए आगे आइए, ये हो गया 5 को हमने 2 बार लिख दिया, क्योंकि 5 को क बार गुणा करना है, जितना ऊपर लिखा है। 5 के ऊपर 2 लिखा है तो 5 का 2 बार गुणा। यह देखिए 21। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब देखिए कटेगा 7 त्रिके 21, 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, जब बार जाएगा वह लिखाता है 7 त्रिके 21, और ये 3 से ये 3 कट गया। अब देखिए बचा क्या है, हम लोगों के पास यह 22 बचा है, गुणे 5 5 5 5 25 बचा है।
ठीक है। अब देखिए गुणा करना है, गुणा करना है, ध्यान से देखिएगा। 22 का 25 में गुणा, 22 गुणे 25, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 की शून्ना लिखाता है, शून्ना लिख दिए, एक हाथ में आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 10 एक 11, ऐसे। अब फिर अब एक नंबर काट दीजिए, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, इस तरह से। यह 0 हो गया, 4 एक 5 हो गया, 4 एक 5, यानी 550, 550 मीटर स्क्वायर। देखिए 550 मीटर क्यूब, ठीक है। यह कहाँ से आया, देखिए आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, ये आप दिमाग में याद कर लीजिए। कोई भी दिया रहेगा, मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए आयतन निकल गया है शंकु का, शंकु का ही आयतन निकल गया। अब शंकु का आयतन निकल गया तो एक मतलब पहले समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, ये शंकु है ना, शंकु है ये। अब आयतन निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं बता रहा हूँ। इस शंकु में देखिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिए इधर। इस शंकु में से मैं क्या निकाल रहा हूँ, देखिए ध्यान से। यह माल भरा हुआ था इस शंकु में, ठीक है। तो आयतन से ये पता चलेगा कि इसमें कितना लगेगा। देखिए गिर रहा है, कितना इसको भरने। अब हम लोग आयतन निकाल लिए, तो इसका मतलब है इसमें इतना जगह है, 550 मीटर क्यूब। जगह को, ऐसे जगह को ऐसे बोला जाता है, 550 मीटर क्यूब। अब इसी में जो है भरा जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब हमको बताना है, ध्यान से देखिए। अब इसमें कितना पानी अटेगा, पानी पूछे हैं, पानी। अगर माल इसमें भरना होगा तो भाई जो भी चीज भरना है भर दीजिए। जैसे यह चीज भरना है, मैं इसको इसमें भर रहा हूँ, तो इसमें बताना है पानी कितना अटेगा। तो पानी देखिए कैसे निकलता है। अब सुनिए, इसको देखिए मैं मिटा रहा हूँ, तो यह याद रखिएगा 550, 550 को नहीं मिटा रहा। अब देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, शंकु में पानी की मात्रा, शंकु में पानी की मात्रा, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये होता है आयतन बटे 1000। लेकिन यह आयतन किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में, तब 1000 लगाना, ठीक है। याद रखिएगा, आयतन आपको सेंटीमीटर क्यूब में निकाल के 1000 का भाग दे देंगे तो कितना लीटर पानी आएगा ये पता चल जाएगा। ध्यान से देखो इधर। अब यहाँ देखिए आयतन हम लोगों का कितना है, 550, 550 मीटर क्यूब है, ठीक है। अभी इस मीटर क्यूब को मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा, तब जाके हमारा काम होगा। अब सुनेंगे ध्यान से, ये 550 हो गया। अब ये मीटर के स्थान पे मैं 100 सेंटीमीटर लिख दूंगा, ठीक है। क्यूब अपने जगह है, नीचे 1000। अब आप पूछेंगे ये क्यों लिखे हैं, तो सुनिए, मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर की 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर को हटा के 100 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। अब इसको हल करना है, देखिए 550 गुणे यह 100, देखिए 100 के पावर 3 है, तो यानी 100 का 3 बार गुणा, 100 का 3 बार गुणा, इसको हटा दिया जाए। और ये अब हटा दीजिए, इसका काम खत्म हो गया है, नीचे 1000। देखिए 2 ठे 0 से 2 0 कट गया, 1 0 इसके पास था, 1 कट गया। अब हमारे पास कितना आया, देखिए 550 ये है, यहाँ 100 है और यहाँ 10 है। अब गुणा करने का तरीका सुनिए, ये सब 1 है, 1 का गुणा 1 में 1 रहेगा, 1 का गुणा 55 में वह रहेगा, तब 55 ही रहेगा। और देखिए 0 जोड़ लीजिए, कट गया, 1 2 3 1 4, 4 ठे 0। इतना लीटर आया है भैया, इतना लीटर, ठीक है। तो यानी शंकु के अंदर कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,50,000 लीटर पानी हटेगा इस शंकु को। यानी ये जो आपको देखने में लग रहा है ये बहुत बड़ा है, क्रिकेट का पिच ही होता है
20 मीटर के अगल बगल, समझ गए कि नहीं। तो इतना बड़ा शंकु है, इसको हल्का फुल्का मत समझ लीजिएगा। तो इसमें जो है 5,50,000 लीटर पानी हटेगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पे ट्रिक के साथ हर कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।